मेरे प्यारे मित्रों, साथियों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर लें। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे, मन कहे, उचित लगे, कोई नई दिशा मिल सके तो एक लाइक जरूर दें। और अगर कोई विचारों में संशोधन की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स पर हमें सूचित करें और मार्गदर्शन करें। मित्रों, व्यक्ति जो है एकाकी नहीं चल सकता है। जब तक अपने आप को सर्वांगीण विकास नहीं करता, समाज का एक अभिन्न अंग नहीं मानता, तब तक उसकी तृष्णाएं, वासनाएं, लिप्साएं जो है समाप्त नहीं होती है। व्यक्तिगत जीवन से व्यक्ति जो है कितनों भी ऊंचा श्रेष्ठ कर्म कर ले, लेकिन अपने आप में संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है और व्यष्टि को समष्टि में विसर्जन कर देते हैं तो देखेंगे अनायास अपने आप उत्कृष्ट भावनाएं, ऊंचे विचार और ऊंचा कृत्य कर्म का परिमार्जन होता है और जीवन में उपलब्धि हासिल होती है। तो मित्रों, व्यष्टि को समष्टि में विसर्जन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम विभिन्न प्रकार के अनुकंठाओं से उत्कृष्टताओं की ओर नहीं बढ़ेंगे, तब तक जीवन में कोई विशेष अवधारणा प्राप्त नहीं होती है और जीवन को जो दिशा चाहिए वो भी प्राप्त नहीं होती है। अपने आप में परिपुष्ट होना, अपने आप का संशोधन करके सामाजिक प्राणी बनना, समाज के लिए उत्कृष्टता भाव रखना, समाज की सेवा करना, समाज के हित की बात सोचना परम कर्तव्य होता है। जब तक इन सभी संशोधन की आवश्यकता जब तक है तब तक करते रहें और समाज का एक अभिन्न अंग बन के समाज को एक नई दिशा देना मनुष्य जाति का परम कर्तव्य बनता है और परम धर्म भी होता है। तो मित्रों, जैसे पेड़ का बीज होता है, उस बीज को जब भी बीजारोपण करते हैं तो उससे एक वृक्ष का उद्भव होता है, प्रकट होता है और उस बीज का जो गुण तत्व है वो वृक्ष में समाविष्ट हो जाती है और हर प्रकार के गतिविधियों को सामना करने का एक साहस मिलता है, साहस देती है, जिसके माध्यम से समष्टि की ओर अग्रसित होती है। जब वृक्ष खड़े हो जाती है तब देखेंगे उनमें हर प्रकार के गुण विद्यमान हो जाते हैं और बीज जो है इसका मूल आधार होता है। इस वृक्ष के आधार में सभी प्राणी को छाया उपलब्ध होती है, फल उपलब्ध होता है और पुष्प भी प्रदान करते हैं। तो मित्रों, बीज रूप में अपने आप को अंकुरित करके विशालकाय विश्व ब्रह्मांड के समाज में सम्मिलित करना ही मनुष्य जाति का परम धर्म और परम कर्तव्य होता है। तो इन सब चीज़ों का संशोधन करने पर ही आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है और व्यक्ति जो है व्यष्टि से समष्टि में समर्पित हो जाता है और विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ जाता है। जब तक हम समाज, राष्ट्र, देश की रक्षा करते हैं तो अपने विचारों का परिमार्जन करके ही करते हैं। व्यक्ति विशेष में कुछ भी अनुकृष्ट नहीं है, सब उत्कृष्ट है। अगर उन विचारों को हम संशोधन करेंगे तभी अनुभव होगा, क्योंकि यह ब्रह्मांड जो है
महाकाल का घोंसला है। इसमें हर प्रकार के जीवधारी प्राणी उपलब्ध हैं। हर प्रकार के गतिविधियों का उन्मूलन करना पड़ता है और हर प्रकार के विचारों का संशोधन करके जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त करना होता है। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए एक गायत्री मंत्र ही आधार है, जो बुद्धि देने वाली है, सतमार्ग की ओर प्रेरणा देती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जोम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जोम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावितिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण अद्भुत सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, व्यष्टि का समष्टि में विसर्जन। बहुत ही अनमोल सुविचार है। एक बीज डाला जाता है तब वृक्ष खड़ा होता है। बीज सारे वृक्ष का मूल है। मनुष्य जीवन का भी एक वैसा ही मूल है, चाहे उसे परमात्मा कहें, ब्रह्म या चेतना शक्ति। जीवन में मूल स्रोत से बिछुड़ जाने के कारण ही मनुष्य शांति और जीवन की पवित्रता से अलग पड़ जाता है। मित्रों, मनुष्य अपने आप को जीवन के मूल स्रोत के साथ संयुक्त कर देता है तो वह विशाल प्रजा के सुख दुख के साथ एक तन हो जाता है। समष्टि में डूबकर व्यक्तिगत अहंता, स्वार्थ, संग्रह, हिंसा, छल की क्षुद्रताओं से बच जाता है। स्रोत के साथ एकात्म हो जाने पर मृत्यु, शून्यता और एकाकीपन का भय तिरोहित होता है। मित्रों, वृक्ष का गुण है चारों ओर फैलना। हम भी फैलें, घर, परिवार, समाज, देश और विश्व के साथ प्रेम करें, स्नेह करें, आदर और सद्भाव भरें। किसी को छाया की आवश्यकता होती है उसे छाया दें, जिसे सहारे की आवश्यकता हो उसे सहारा दें। अपनी व्यष्टि को विश्व आत्मा के साथ घुलाने के लिए जितना फैल सकते हों हमें फैलना चाहिए। समष्टि में अपने को विसर्जित कर देना ही जीवन की सार्थकता एवं धर्म है। मित्रों, जब हम फैलें तब भी अपने मूल स्रोत को ना भूलें, नहीं तो फिर उसी जड़ता और भय में खो जाएंगे, जिससे निकलने के लिए ही मनुष्य जीवन का आविर्भाव हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।